दोस्तों आपका सीएसएन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं नेमिंग वाले सारे प्रश्न, है ना, जो नेमिंग से रिलेटेड आते हैं। जैसे मिस्टर हैमल के बारे में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं पता है तो आप मिस्टर हैमल के बारे में ये सब चीज़ लिख दीजिएगा तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ हैमल है, साहिब है, गांधी जी के बारे में आ गया, या जेंसी या सोफी के बारे में आया, या फिर बोवर के बारे में आया, विलियम डगलास के बारे में आया, किसी के बारे में आया, या फिर आयरन मास्टर के बारे में आया, किसी के बारे में भी आएगा तो ये सारे आप चीज़ लिख दीजिएगा तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना चाहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर हमको अपने तरफ से लिखना चाहिए ताकि कुछ हमको नंबर मिल जाए। छोड़ के आएंगे तो खाली पेज में नंबर नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। कोशिश करें कि जो भी आप लिखें साफ़ सुथरा लिखें, है ना। पैसेज के थ्रू कुछ वर्ड उठा के आप लिख दे दीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ मॉडल प्रश्न पत्र के हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ हम यहाँ आप लोग को दे दिए हैं, आपका टाइम वेस्ट करवा रहे झूठ का, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको देखिए, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आप एक अच्छे स्कोर इंग्लिश में ला सकते हैं। इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप जितना टाइम मैथ में देते हैं उससे यदि 30% टाइम यदि आप इंग्लिश में दे दीजिएगा तो आपका मैथ से ज़्यादा मार्क्स इसमें आएगा, है ना। तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा आप इसको देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या पहला क्वेश्चन, वाई हैव द विलेजर्स पुट अप द रोड साइड स्टैंड। विलेजर लोग जो है रोड के किनारे क्यों खड़ा थे, तो द विलेजर्स हु आर रनिंग इट पुट ऑफ द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड के साइड में इसलिए खड़े थे। अट्रैक्ट द सिटी फॉल का कस्टमर लोग को अपना सिटी फॉल लोक नृत्य या कुछ कलाकृति दिखा के अट्रैक्ट कर रहे थे। दे एक्सपेक्टेड सम मनी पासिंग हैंड्स, ताकि वह उनसे कुछ मनी को पास करवा सके, ठीक है। सेकेंड में है हाउ डिड एम हेमल डिलीवर हिज लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल जो है अपने लास्ट लेसन में क्या डिलीवर किए। मिस्टर हेमल सेड डैट इट वाज द लास्ट लेसन। मिस्टर लेसन बोले कि हमारे ये लास्ट लेसन है। ही वुड गिव देम, और वो उसके बारे में बताएं। हैंसफोर्थ ओनली जर्मन आर बी द टाउट इन द स्कॉलरशिप। हैंसफोर्थ ओनली जर्मन थे, स्कूल ऑफ द एलएस एंड लोरेन, ठीक है। द न्यू मास्टर वुड कम टू द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट दिन नए मास्टर वहाँ पर आया हुआ था। दिस वाज देयर लास्ट लेसन, और वह उनका लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज में। ही वांटेड देम टू वेरी अटेंटिव, और वह उस दिन बहुत ही अटेंटिव थे, शांतपूर्वक थे, ठीक है। तीसरा है वाई इज साहिब नॉट हैप्पी विथ हिज न्यू जॉब। जब साहिब को नया जॉब मिल गया तो वह खुश नहीं था, क्यों नहीं था, तो साहिब इज नॉट हैप्पी विथ न्यू जॉब, साहिब खुश नहीं था क्योंकि द टी स्टॉल, वह जब उसको टी स्टॉल में काम करने का मौका मिला तो वह खुश नहीं था, क्यों, क्योंकि ही नो लॉन्गर ऑफ हिज वन मास्टर, वह उसका मास्टर नहीं था। उसमें उसको जब वो काम करता कुछ भी गलत हो जाता तो उसका मास्टर उसको डांटता है, लेकिन जो वह पहले से कुछ काम कर रहा था उसमें वह मास्टर था, उसका मालिक भी वही था, ठीक है। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, वह अपना चेहरा से वो जो केयर फ्री लुक था वह खो चुका था। द स्टील्स कैनिस्टर सिम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग वह टांगता था उससे ज़्यादा हेवियर कैनिस्टर था, जो हाथ में चाय बनाने वाला जो रहता है केटली, वह ज़्यादा भारी लग रहा था। ही वुड कैरी सो लेटर ओवर हिज शोल्डर, द बैग वाज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। कैनिस्टर क्यों बोला जाता है, जो टी शॉप में रखा जाता है चाय गर्म करने के लिए उसको। वाई डिड गांधी जी अल्टीमेटली गो विथ शुक्ला टू बिहार। गांधी जी जो है शुक्ला के साथ बिहार क्यों गए। राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू गो द चंपारण। राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आवे। ही वॉज इलिटरेट, वह इलिटरेट था, बट सोलूट, वह अच्छा व्यक्ति था। ही वांटेड दैट गांधी जी हिमसेल्फ शुड सी द कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर चंपारण। राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी जो है चंपारण के जो किसान हैं उनका कंडीशन को देखें कि वह इंडिगो का खेती करते करते उसका कंडीशन कैसा हो चुका है। सो हाउ इज जेंसी डिफरेंट फ्रॉम सोफी। जेंसी जो है सोफी से कैसे डिफरेंट था, अलग कैसे है। ऑल्दो जेंसी एंड सोफी आर क्लासमेट, जेंसी और सोफी क्या थी, क्लासमेट थी और फ्रेंड थी। देयर अप्रोच टू द लाइफ इज कम्प्लीट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उसका ये दोनों का जो दोस्त का जो लाइफ है वो दोनों का डिफरेंट था, अलग है। वाइल जेंसी इज प्रैक्टिकल गर्ल्स, वो प्रैक्टिकल गर्ल्स थी, बट
एंड रियलिटी, और रियलिटी में जीती थी, लेकिन सोफी जो थी मेक बिलीव वर्ल्ड ऑफ देयर वर्ल्ड विच मीन्स इन्वेंट देयर इमेजिनेशन, वह सपनों में ही खोई हुई रहती थी। ठीक है। छठा है व्हाट इज बोवर। बोवर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड, और इसमें किस तरह का स्लीप को प्रोवाइड किया गया था। ये बोवर इज ए प्लीजेंट प्लेस, बोवर एक प्लीजेंट प्लेस होता है, शांत जगह होता है। इन द शेड अंडर ए ट्री, जो पेड़ के नीचे होता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनिमल फ्रॉम द हॉट रे ऑफ द सन, ट्री जो है अपने शेड से एनिमल और पर्सन को बचाते हैं सन की गर्मी से। इट प्रोवाइड अस ए साउंड स्लीप, वह साउंड वेव निकालते हैं जिससे स्वीट ड्रीम्स होता है, अच्छी नींद आती है, अच्छे सपने देखते हैं। हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीथिंग, और शांति का सांस लेते हैं, और हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है क्योंकि हम शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं वहाँ से। ठीक है। 7 नंबर का है हाउ डिड विलियम डगलास एवर्सन टू वाटर स्टार्ट। विलियम डगलास जो है कैसे पानी के डर का स्टार्ट किया और कैसे उसको ख़त्म किया। विलियम डगलास एवर्सन टू द वाटर डेवलप एट द एज ऑफ 3-4, वो अपना डर 3 से 4 साल की एज में ही ख़त्म करना चाहता था। हिज फादर टुक हिम द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, उनके पापा उसे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे। ही स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, ही स्टूड टुगेदर, वो अपने साथ में, है ना, सर्फ मिस हो जाता, लहरों से खेलना, लहरों से खेलने के लिए अपने साथ में ले गए थे। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, जो वेव है उसको नॉक्ड करके नहीं आया था, है ना, वेव में क्या था, पानी का जो लहर होता है। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से गुजर चुका था। ही वाज बuried इन वाटर, वह पानी में दफन हो चुका था। buried मीन्स क्या होता है, दफनाना। हिज ब्रीथ वाज गॉन एंड वाज फ्राइटेंड, उसका ब्रीथ जा चुका था और वह पूरा डर चुका, बहुत ज़्यादा डर गया था। फ्राइटेंड मीन्स क्या, डरना। ही डेवलप्ड फियर एंड एवर्सन टू वाटर देन ही वाज इन इट, तो वह जो उसका एवर्सन था पानी के प्रति, जो पानी को पसंद नहीं करता था, जो डरता था, उसका धीरे धीरे उससे वो लड़ा और उससे बाहर आया। ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि यदि हम अपना जिस सब्जेक्ट में हमको डर रहता है, यदि उस सब्जेक्ट से हम उतना भागते हैं, उतना हमको सब्जेक्ट डर आता है। तो यदि आप उस सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए एक बार बढ़िया से, मतलब उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, देखो वो डर आपको निकल जाएगा। ठीक है। तो हमको किसी भी सब्जेक्ट से भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जितना मेहनत करते हैं उस सब्जेक्ट हमारा उतना अच्छा दोस्त बनते जाता है। 8वां नंबर है व्हाट वाज द आयरन मास्टर सो काइंड टू द पेडलर। आयरन मास्टर जो था पेडलर के साथ काइंडली क्यों बिहेव करता? द आयरन मास्टर्स ऑफ द रैम्स आयरन वर्स स्पोक काइंडली टू द पेडलर, वह पेडलर के साथ इसलिए बिहेव कर रहा था। ही हैड मिस्टेक है, उससे गलती हो चुका था। हिम फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन बाय वन स्टेल। द आयरन मास्टर वांटेड टू हेल्प द पेडलर, आयरन मास्टर चाहता था कि वो पेडलर का हेल्प करे। नॉट ओनली इन रीगेनिंग द हेल्थ, उसका हेल्थ रीगेनिंग में नहीं, बट ऑल्सो इन टेकिंग अप ए न्यू वोकेशन करने में भी उसका हेल्प करना चाहता था। मोर ओवर द आयरन मास्टर वाज ए लोनली फीलो, और आयरन मास्टर एक अकेला व्यक्ति भी था। हु इन्वाइटेड ही ओल्डेस्ट डॉटर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, जब वह हिज ओल्डेस्ट डॉटर, जब उसकी बेटी मर चुकी थी तो वह अपने वाइफ को भी, उसका वाइफ जब मर चुकी थी तो उसको ओल्डेस्ट डॉटर को भी वहाँ पर बुला लिया था। इन डिपार्चर ऑफ हिज सन एज ही लॉन्ग्ड सम कंपनी ऑफ क्रिसमस ही इन्वाइटेड द पेडलर टू द हिज होम। 9 नंबर का है हु वाज जियोफ। जियोफ कौन था? वाई वाज द इंटरेस्टेड इन सोफी स्टोरी, सोफी का स्टोरी में उसका इंटरेस्टेड क्यों था? जियोफ, तो जियोफ वाज सोफीज ब्रदर, जियोफ जो था सोफी का भाई था। ही वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वह अप्रेंटिस मैकेनिक था। जियोफ वाज इंटरेस्टेड इन सोफी स्टोरी, उसका सोफी का स्टोरी में इंटरेस्टेड था। बिकॉज द स्टोरी ऑफ सोफी, क्योंकि सोफी का जो स्टोरी था वाज फैंटास्टिक, वो बहुत सुंदर था। एंड डे ड्रीम था, सपना जिस तरह दिखता उस तरह का लगता था, सचमुच लगता था। सोफी वाज ये डे ड्रीम्स, वह डे ड्रीम्स सपना देखती थी, दिन में सपना देखती थी। सी ड्रीम्स ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, उसमें अच्छा ये चीज़ था कि विच आर बियॉन्ड हर रीच, वह अपने दूर से बहुत दूर था। ऑल्सो सोफी दिस जियोफ डेट मेट डेनी केजी, और सोफी के कारण जियोफ भी है डेनी केजी से मिल सका था। देन जियोफ लुक्स अराउंड एरप्टली। ठीक है, इसके क्या बात है? 10 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डू द चिल्ड्रन लुक इन द स्लम स्कूल। स्लम स्कूल में बच्चे किस तरह लग रहे थे? द स्लम स्कूल कुक इन द स्लम स्कूल प्रेजेंट इन वेरी पैथोलिक पिक्चर, वहाँ का जो
स्कूल का जो पिक्चर था बहुत पैथेटिक था, दयनीय स्थिति था। दे है पेल एंड लाइफलेस फेसेस, उसका जो चेहरा था पेल पीला पड़ चुका था, एंड लाइफलेसेस था, उसका कोई लाइफ नहीं था चेहरे का। देयर डिसऑर्डरली हेयर आर टर्न अराउंड, उसका जो हेयर था वो टर्न अराउंड, वो चारों तरफ से घूम चुका था, ठीक है। एंड लुक लाइक रूटलेस विंड वाइल्ड प्लांट, उसका जंगल में जैसे प्लांट का रूट होता है वैसे लग रहा था। दे आर डिप्रेस्ड एंड देयर कीप देयर हेड डाउन, उसका माथा झुक चुका था। देयर ग्रोथ इज ब्लॉक्ड, उसका ग्रोथ जो हाइट बढ़ता है वो ब्लॉक हो चुका था, बंद हो चुका था। एंड देयर इनहेरिटेंट द डिजीज ऑफ देयर पेरेंट, उसके पिता से उसको इनहेरेंट उसको डिजीज मिला हुआ था, इनहेरिटेंट जेनेटिक डिजीज मिला हुआ था पेरेंट से। दे हैव ड्रीम्स, दे डू हैव ड्रीम्स, वह सपना देखता था। द स्वीट यंग बॉय सिटिंग इन द बैक ऑफ हिज क्लासरूम ड्रीम्स ऑफ स्क्वायरल गेम, जब एक स्वीट बच्चा अपने क्लासरूम में पीछे बैठ कर के स्क्वायरल का गेम देखता था। एंड अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस अदर देन ही डल एंड ड्रेव क्लासरूम, डल एंड ड्रेव क्लासरूम मीन्स क्या था, फीका क्लासरूम में। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसका मैसेज क्या है। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम कन्वे द मैसेज ऑफ द, है ना, तो फर्स्ट लाइन जो पोएम का है जो जॉन कीट लिखे हैं वह एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं। वह बताते हैं कि वर्शिप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का पूजा करना चाहिए। वर्शिप मीन्स होता पूजा करना, तो ब्यूटी का पूजा करना है, सुंदर चीज़ जो है उसका पूजा करना चाहिए। जैसे नेचर सुंदर है तो उसका पूजा करना है, नेचर को बचा कर रखना चाहिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी तो वो हमें खुशी देता है। जॉय नेवर फेड्स, हमें कभी उदास होने नहीं देता है। नॉर इट इज डी वैल्यूड, उसका कभी भी डी वैल्यू नहीं करना चाहिए। इट नेवर पासिस इंटू नथिंगनेस, वो कभी भी नथिंगनेस पास नहीं होने देता है। व्हेन वी आर एमाइड सोरो एंड सफरिंग, जब हम लोग दुखी होते हैं तो हम लोग खुशी देता है। सम ऑफ द रिमूव्स अवे फ्रॉम द फॉल ऑफ सैडनेस, फॉल ऑफ सैडनेस एंड सोरो, सैडनेस और सोरो के बीच सैडनेस एंड सोरो के बीच में एक चीज़ आता है, उसको बोलते हैं जॉय एंड प्लेजर, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मैसेज, कि एक ब्यूटी चीज़ हमको क्या मैसेज देता है। तो जॉन कीट ये बताए थे, वह एक ग्रेट रोमांटिक पोएट, तो वह बताए थे कि हम लोग जो सुंदर चीज़ होता है उसका पूजा करना चाहिए, ठीक है। तो पूजा करना क्या होता है, वर्शिप, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो इस तरह से हम लोग को यदि नेमिंग वाला जो भी प्रश्न आएगा, यदि हमको इस तरह से ये सारा हम लोग को पता रहेगा, यदि नेमिंग वाला प्रश्न में कुछ भी आएगा और ये चीज़ हम लिख देंगे तो हमारा आसानी से मार्क्स उठ जाएगा, हमको कुछ छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप ये सारा वीडियो को एक से दो बार देखें फुल स्पीड करके, ठीक है। 1.75 का स्पीड में देखें क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, देख लें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम लोग पढ़ें, क्योंकि आप लोग कहावत जानते हैं, इफ़ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो, यदि आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा नहीं, ठीक है। तो आज नहीं तो कभी नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी सेंटर एंड थैंक यू सो मच।